हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं, मस्त है। और मैं भी आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। मैं धर्मेश सिंह आपके सामने आज पेश कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 8.2। इस एक्सरसाइज को यूं उड़ा देंगे चुटकियों में, क्योंकि हमने 8.1 में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करें और जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ओके। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। ये मोनोमियल दिया हुआ है, इस मोनोमियल में आपको ये प्रोडक्ट निकालना है, मोनोमियल का प्रोडक्ट आपको निकालना है। इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे इस प्रोडक्ट को निकालेंगे ये आपको समझाना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। दो माइनस दिए हुए हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, माइनस ही होगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इन देखो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा हुआ है 7p, तो आपने 7 4 जा 28p, ये आपका आंसर हो गया। एक माइनस एक प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, माइनस बनता है। एक माइनस और एक प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, माइनस बनता है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक माइनस को एक प्लस से। आपने लिखा -4p इंटू 7p, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया, -28, p मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, p स्क्वायर। नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बना तो 4p इंटू 7pq। 4 का मल्टीप्लाई किया 7 से, -28 बना। p का मल्टीप्लाई किया p से, तो p स्क्वायर q तो है ही नहीं, तो q ही बना। फोर्थ में आपके पास में क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4, इसमें 4pq इंटू -3p, दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप ब्रैकेट लगा दें। 4 3 का कितना हो गया, 12, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप सबसे पहले लिखेंगे -12। p क्यूब, इसकी पावर 1 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब पावर 1 होती है। तो पावर जब बेस सेम होते हैं, आपको पता है a की पावर n इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं, ये आइडेंटिटी है। यहां पर ये आइडेंटिटी लगी तो p की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ वाला आपको दिया है 4p इंटू 0, जीरो को किसी से a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी लगी हुई है यहां पर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या गया, 0। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को राइट कीजिए फटाफट, जल्दी, स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ये सारे रेक्टेंगल्स के आपकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, जो छोटा है वो ब्रेथ है, जो बड़ा है वो लेंथ है। अब आपको एरिया निकालना है, तो आपको पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स एरिया यानी आपको आयत का एरिया निकालना है, तो ये क्या होता है, n इंटू बी। एल लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ दिया है p इंटू क्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो p क्यू यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर देता है ना, और वॉल्यूम क्या देता है, क्यूब देता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ए, सेकंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। जितनी बार लिखोगे क्वेश्चन में फॉर्मूला उतनी बार ही आपको याद होगा, नहीं लिखोगे कभी भी तो आपको याद नहीं होगा, आप कितने भी जोर लगा लें। याद हो भी गया, एम एन स्क्वायर, एम एन यूनिट, यूनिट स्क्वायर।
ये हो गया। थर्ड आपका दिया हुआ है 20 एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल n इंटू बी। n कितना है आपके पास में 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। ये हो गया 25 जा 100x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये किसमें है? यूनिट में है। तो आप यहां पर यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, यूनिट स्क्वायर। अगर यूनिट स्क्वायर नहीं लिखते तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे समझे। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4 का एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल्स। ये आपको दिया n इंटू बी, यहां पर 4x इंटू 3x स्क्वायर। ये 4 3 जा 12, x की पावर 1 और x की पावर 2, तो x की पावर 3 यूनिट स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। यहां तक भी अगर आंसर शीट में यहां तक छोड़ रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर शीट में ये नहीं लिखा तो ये गलत है, ये आपका सही है। अगर वो आपको देता मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप क्या लिखते? 12x क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो लिखते। तो यूनिट का मतलब है वो जिसमें उसको मापा जा रहा है, जिसमें उसको मेजरमेंट हो रहा है। फिफ्थ, एरिया ऑफ a rectangle is n into b। n की वैल्यू कितनी है? 3n into 4np। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, n एक बार है, n दो बार है, तो n स्क्वायर p यूनिट स्क्वायर। आप नहीं लिखना चाहते यूनिट स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक है, ओके, राइट डाउन, क्वेश्चन को राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक टेबल दी हुई है, इसमें लिखा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो मोनोमियल लिखे, ये फर्स्ट नंबर के मोनोमियल लिखे, ये सेकंड नंबर के मोनोमियल लिखे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से कितना हुआ 4, और x का x स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई इससे क्या? माइनस का 10y, x का गया, x खा गए हम, x y। फिर 2 का मल्टीप्लाई कैसे? 2 3 जा 6x क्यूब। अब तो आपको पता चल गया x क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसके पावर 1 है, और बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पर 2x क्यूब हो गया, माइनस 8x स्क्वायर y, 14x क्यूब y, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर। ये बन गया। सेकंड आप बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे, तो माइनस 10x y, इसका मल्टीप्लाई किया प्लस का 25 y स्क्वायर, फिर माइनस 15x y x स्क्वायर y, और प्लस 20x y स्क्वायर। 5 7 जा 35 माइनस का 35x y स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये बना आपका 45x स्क्वायर y क्यूब, प्लस 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 3 2 जा 6x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 15x स्क्वायर y। फिर 3 3 जा 9, 9x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब y। इसके बाद में 3 7 जा 21 x 4 y, 9 3 जा 27 माइनस 27 x माइनस 27 x की पावर 4 y की पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 2 जा 8 माइनस 8x स्क्वायर y प्लस 20x y स्क्वायर माइनस 12x क्यूब y माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वायर y स्क्वायर, 7 4 जा 28, 28x
क्यू वाई स्क्वायर, और 9 4 जा 36, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस में हो गया, तो 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहां पर आप करेंगे वापस से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 एक्स क्यूब वाई, 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 7 7 3 जा 21 एक्स 4 वाई, 7 4 जा 28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 7 7 जा 49 एक्स 4 वाई स्क्वायर, 7 9 जा 63 एक्स 4 वाई क्यूब, 9 9 जा 81 एक्स 4 वाई 4, 9 9 7 जा 63 एक्स 4 वाई क्यूब, 9 4 जा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 9 3 जा 27, माइनस है तो 27 एक्स 4 वाई स्क्वायर, 9 5 जा 45 एक्स 2 वाई क्यूब, 9 2 जा 18, माइनस का 18, 9 2 जा माइनस 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑब्टेन द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम अक्सर आप कहते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वास्तव में वॉल्यूम के लिए एक क्यूब या क्यूबॉइड होना बहुत जरूरी है। तो आप बाहर से देखते हैं, बाहर से तो आपको वो संरचना कैसी दिखाई देगी कि वो रेक्टेंगल है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। और अगर कोई क्यूब दिखाई दे रहा है, कोई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वो क्या है, क्यूब है। तभी उसके अंदर वॉल्यूम निकाल सकते के, वरना रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये केवल और केवल 2D स्ट्रक्चर होते के, यानी द्विविमीय संरचनाएं होती हैं। तो त्रिविमीय के लिए उसकी हाइट होना जरूरी है। जब यहाँ हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक है, ओके गाइस। देखिएगा, ये आपको पता है वॉल्यूम ऑफ आ रेक्टेंगल, वास्तव में ये क्या है, क्यूबॉइड। तो n इंटू बी इंटू एच, यही आपको ऐड करना है। ठीक है, यहां पर आपने लिखा 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4, मल्टीप्लाई करो इनको, ये हो गया 5 3 जा 15 और 15 7 जा कितना हो गया 105, a की पावर 1 3 और 4 7, तो a की पावर 7, ये आपके पास में आंसर बना। और यूनिट क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूनिट क्यूब। सेकंड बी आपको दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ आ रेक्टेंगल एन इंटू बी इंटू एच, एन की वैल्यू दी है आपके पास 2p इंटू 4q इंटू 8r, इनको मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64 हो गया, पी क्यू आर, ये आपके पास में आंसर बन गया, पी क्यू आर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सी, सी आपको दिया है एन इंटू बी इंटू एच, एन की वैल्यू यहां पर दी है एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, यहां 1 है, 2 2 जा 4, 4 बना, एक x, 2 3 3 और 1 4, x की पावर 4 y की पावर 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। डी आपको दिया है ये वॉल्यूम ऑफ आ रेक्टेंगल एन इंटू बी इंटू एच,
एन की वैल्यू दी है a इंटू 2b इंटू 3c, आपने 2 3 जा 6 a b c। यूनिट में अगर लिखते हैं तो यूनिट के अंदर आता है यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है और आपको पता है स्क्वायर एरिया स्क्वायर में होता है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ये नंबर्स आपको दिए हुए, इन नंबर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, एक देखो 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3 टर्म पर ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, वो भी ट्राइनोमियल है, सब ट्राइनोमियल है। और 1 2 3 हाँ ट्राइनोमियल, ये 1 2 3 4, ये 4 ये पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 ये भी पॉलिनोमियल है। तो आप लिखेंगे एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ये फर्स्ट का आंसर चल रहा है। एक्स कितनी बार है, 1 2 2 बार है तो एक्स स्क्वायर। वाई कितनी बार है, 1 2 2 बार है तो वाई स्क्वायर। जेड भी 2 बार है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर बना। सेकंड आपने लिखा ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए 2 3, देखो माइनस एक बार है इसलिए आप क्या करेंगे, माइनस ए की पावर 516। ठीक है। थर्ड आपके पास में चला हमने 2 इंटू 4 वाई इंटू 8 वाई स्क्वायर इंटू 16 वाई क्यूब। 2 4 जा 8 और 8 8 जा 16, 8 8 जा 64 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 ये बना। तो आपने लिखा 1 0 2 4, एक्स कितनी बार है, एक बार भी नहीं है। वाई कितनी बार है, 5 और 1 6, वाई की पावर 6। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1024 वाई की पावर 6, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, 1 2, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, a स्क्वायर, b 2 टाइम्स b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जा रहा है m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। m हाउ मेनी टाइप, 1 2 3, मतलब माइनस है तो माइनस m 1 2 3 की पावर 3, n की पावर 1 और 1 2, n स्क्वायर p सिंगल टाइम है, तो ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन, इन क्वेश्चनों को कीजिए फटाफट। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट की है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको महसूस हो गया होगा, आप एक्साइटेड हो गए, कॉन्फिडेंशियल हो गए होंगे कि आपने इस एक्सरसाइज को इतने कम टाइम में कर लिया है। इससे रिलेटेड जैसे भी आगे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अपने एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को आप कीजिए। आप किसी और बुक से, रेफरेंस बुक से या किसी अदर प्राइवेट बुक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक आपके लिए सफिशिएंट है, आप इससे कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी साथ आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेश सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट डे फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।